हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक्सेंचर के पीएडीए वाले जॉब रोल के बारे में, पैकेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट जॉब रोल के बारे में ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन के बाद इसमें एप्लीकेशन का फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेंचर में आफ्टर सिलेक्शन आपकी ऑनबोर्डिंग कैसे की जाती है, आपको ट्रेनिंग्स कैसे प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके बाद हम इसके सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पीएडीए जॉब रोल के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है। तो बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक सब कुछ इस रूल के बारे में यहीं कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप एक्सेंचर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक्सेंचर के पोर्टल पर एप्लीकेशन डालनी होती है। अब इस पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप एक्सेंचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि एक्सेंचर अपने फेजेस रिलीज करती है। अब उस फेजेस में अगर आपका नंबर लग जाता है तो आपको यहाँ पर असेसमेंट रिसीव होता है। बट क्या ये नंबर सबका लग पाएगा या किसी का नहीं लग पाएगा? तो देखो, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस फॉलो की जाती है और जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक्सेंचर का यहां पर टेस्ट मेल रिसीव हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको एक कांग्रेचुलेशंस का मेल रिसीव होना चाहिए। अगर आपको कांग्रेचुलेशंस का मेल आ चुका है, उसके बाद यहां पर कांग्रेचुलेशंस का मेल रिसीव होने के बाद यहां पर जो उसका सेकंड प्रोसीजर है वो ये होता है कि हो सकता है कि यहां पर आपको एक मूविंग फॉरवर्ड वाला मेल आए, बट ये ऑप्शनल मेल है, हो भी सकता है कि आपको आए या ना आए, ठीक है। और उसके बाद जब अगर आपकी एप्लीकेशन का सिलेक्शन यहां पर हो जाता है तो यहां पर आपको उसके बाद एक स्लॉट बुकिंग का मेल रिसीव होता है, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए होता है। अब उस स्लॉट बुकिंग के मेल के बाद यहां पर आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना होता है, जिसमें आपका कॉग्निटिव, टेक्निकल और कोडिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले आपका एक कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, फिर टेक्निकल असेसमेंट होता है, उसके बाद आपका यहां पर कोडिंग असेसमेंट आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आता है। अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, अगर आपका ये वाला फर्स्ट टेस्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का टेस्ट आता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्लियर करने के एक वीक बाद लगभग यहाँ पर आपको इंटरव्यू मेल्स रिसीव होते हैं। अब इंटरव्यू मेल्स रिसीव होने के बाद आपको उसमें अपनी स्लॉट बुकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यू में जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक मेल आता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप एक्सेंचर के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। और उस सिलेक्शन के बाद यहाँ पर वेटिंग होती है ऑनबोर्डिंग की। तो उसके लिए एक्सेंचर टाइम ले सकती है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। 1 से 2 महीना हो सकता है आपको लग जाए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आता है, जिसमें आपको सभी के सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनबोर्डिंग दी जाती है और ऑनबोर्डिंग के लिए आपके मेल में आपकी डेट मेंशन करी जाती है कि कौन सी डेट को यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड के एक्सेंचर में आप अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक क्या फ्लो और क्या प्रोसेस को फॉलो करते हो। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पीएडीए जॉब रोल किस बारे में, इसकी ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं। तो देखो, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले जो आपको ट्रेनिंग्स मिलती है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली जो पिछली साल तक एक्सेंचर ने फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली साल तक क्या हुआ है कि 2 पार्ट्स में ट्रेनिंग को डिवाइड करते हैं। पहली ट्रेनिंग जिसको एक्सेंचर बोलती है प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग होती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। अब ये जो प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग है इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स दिए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स में आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स होती हैं, डेटाबेस होते हैं, वो सब आपको पढ़ाया जाता है। लाइक आप C++, जावा वगैरह, ऊप्स, डेटाबेस, थोड़ा बहुत जो वेब डेवलपमेंट होता है वो सभी ये लोग आपको फाउंडेशन ट्रेनिंग में कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप गो थ्रू करके खुद सीख सकते हो और इसको प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में दिया जाता है। इस ट्रेनिंग का महत्व ये होता है कि आपको बेसिक से लेके इतना सिखा देना कि आप उस लेवल पर आ जाओ कि आपको एटलीस्ट कोडिंग थोड़ी बहुत ठीक तरीके से आती हो। अब इस प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट के बेस पर आपको यहाँ पर आपको इवेल्युएट किया जाता है कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। व्हाट इज स्ट्रीम ट्रेनिंग? देखो, अगर आपकी एक बार प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग हो गई तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि आपको एक्सेंचर कहाँ पर शिफ्ट कर रही है। अगर आपको किसी ऐसे मॉड्यूल में डाला जा रहा है जहाँ पर आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है तो यहाँ पर स्ट्रीम ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट में एलोकेशन मिल जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो स्ट्रीम ट्रेनिंग है वो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स के लिए होती है जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है। जैसे सपोज अगर आपको SAP में, टेस्टिंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, ओरेकल में, अगर इन सभी में से किसी में डाला जा रहा है, सेलेनियम में, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको थ्रोली असेस किया जाता है। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जिस में भी आप जा रहे हो, फिर आपको पूरा का पूरा असेस किया जाएगा। आपके डिफरेंट यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इन टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, अदरवाइज आपके प्रोफाइल पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। तो अगर आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग्स हो रही हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पूरी ट्रेनिंग में और जितने भी असेसमेंट उसके आ रहे हैं उसमें आप सीरियसली और अच्छा परफॉर्मेंस दें। अब इस ट्रेनिंग को होने के बाद देखो,
आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन की चीज़ चालू होती है। अब प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है कि एक्सेंचर में रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं जो आपको आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग या जो भी प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट करते हैं। अब एक्सेंचर में प्रोजेक्ट का सिस्टम क्या है, तो देखो जब आप किसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट होते हो या आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, यहाँ पे आपको दो लोग मिलते हैं, एक होता है टीम लीड और एक होता है मैनेजर। अब जो टीम लीड होता है वो आपकी एक पर्टिकुलर टीम को लीड कर रहा होता है और मैनेजर उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। अब देखो जो टीम्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होती है, जैसे एक टीम हो गई डेटा की टीम, एक हो गई डेवलपमेंट की टीम, एक टेस्टिंग की टीम, एक डिप्लॉयमेंट की टीम। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम में जाओगे, ये आरएमजी ही डिसाइड करता है। अब जैसे इसमें से सपोज आपको कोई टीम एलोकेट हो जाती है, फिर उस टीम का टीम लीडर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को कहते हैं केडी, दैट इज नॉलेज ट्रांसफर। सो नॉलेज ट्रांसफर में आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सिखाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या वर्क कर रहे होगे, उस प्रोजेक्ट में कैसे आपको चीज़ें करनी है, कौन से इंटरनल टूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके ऊपर ट्रेनिंग से स्टार्ट होती हैं, और इस प्रकार से आपकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती है। जब आपकी वो वाली इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग हो जाती है, आप प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाते हो, फिर यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में और समझते हो। आपको छोटे छोटे काम स्टार्टिंग में दिए जाते हैं आपके टीम लीड के द्वारा, और वो आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है कि आप उस पर कैसा काम कर रहे हो। जब ऐसे स्मॉल आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो, उसके बाद आपकी धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ग्रोथ करती चली जाती है। अगर आपका और अच्छा काम हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा और फिर आगे काम दिया जाएगा। तो ऐसे करते करके स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर अपनी टीम में काम करने का मौका मिलता है। अब जो एक्सेंचर में काम होता है वो होता है क्लाइंट फेसिंग, मतलब काफ़ी सारे रोल्स इसमें क्लाइंट फेसिंग होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूएस या यूके के क्लाइंट्स ज़्यादातर रहते हैं, और इन क्लाइंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, सो आप जब काम कर रहे हो, आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स आएगी और उस अकॉर्डिंग आपकी टीम काम करती है और आप भी उसी का पार्ट रहते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक वर्क फ्लो है जो मैंने आपको इसमें समझाया है स्टार्टिंग से। उसके बाद अब बात करते हैं हाइक परफॉर्मेंस सैलरी की। तो देखो जो उसकी सैलरी होती है इस जॉब रोल की, वो होती है यहाँ पर 4.81 LPA, और इसमें आपका जो 25K होता है वो होता है ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, अब ये आपको जब ये वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस, वो ज्वाइनिंग बोनस है जब आप ज्वाइन करोगे कंपनी, आपको यहाँ पर फर्स्ट मंथ के साथ ही आ जाता है। तो ज्वाइनिंग बोनस आपका इसमें 25K रहता है, 10% तक इसमें वेरिएबल रहता है। अब बाकी जो बचा हुआ उसमें आपको जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो मिलती है अराउंड 32,000 रुपीज़ तक। सो जो आपका हाथ में आ रहा होगा हर महीने के एंड में वो लगभग 32,000 रुपये के आसपास होता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, और इसके बाद आपकी ईयर एंड हाइक्स होती हैं, मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है अप्रैल में, सो उसके बाद यहाँ पर हाइक्स होती हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, और वो डिपेंड करेंगी आपकी परफॉर्मेंस पर। देखो आपके काम के ऊपर आपके मैनेजर और आपके टीम लीडर आपको रेट करते हैं। अब उन रेटिंग्स के बेसिस पे आपको हाइक्स मिलती हैं। अब उन हाइक्स से आपके आगे की अगले साल की सैलरी डिसाइड होती है। अब ये जो एक्सेंचर की हाइक है ये 10%, 5%, 10% से लेकर यहाँ पर अप टू 25-30% तक जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ये प्योरली आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं, और ऐसे ही फिर आपका आगे काम चलता रहता है। सो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी होंगी स्टार्टिंग से इस रोल के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।